उस वीडियो में मैंने बात करी थी कि भाई चीज़ों को कैसे सोचा जाए कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही, लॉजिक ऑफ फैक्ट टाइम के बेसिस पर बात करती है। अब मैं बात करना चाहता हूँ करना क्या है मुझे अभी, क्योंकि देखो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी वो चल रही है दिमाग में कि कॉन्सेप्ट्स लॉजिक्स आपस में कि टकरा रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि रिक्शा चला के पैसा कमाऊँ। मैं सोच रहा हूँ लिमिटेड ही कमा लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मनी डायमेंशन सीधा कहता है, मनी डायमेंशन मतलब है कि मनी को कैसे मैनेज करना है। आप 4,000 कमाओ या 1 लाख कमाओ, 10,000 कमाओ, बात ये करती है कि पहली बात तो मुझे 3 फ़ायदे होएंगे, 3 फ़ायदे होएंगे और मैं जल्दी बना भी सकता हूँ। क्या चीज़ है 3 फ़ायदे? 3 फ़ायदे ये है कि आप जब मनी वो मनी को मैनेज कर वो मनी डायमेंशन में बात कर रहे हो, आप लिक्विडिटी को कमाना चाहते हो। लिक्विडिटी क्या होगी? जैसे स्टेट में मैं पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, स्टेट में मैं मनी कमाने की सोच रहा हूँ, तो ये क्या लिक्विडिटी। स्टेट में मैं पैसा कमाने की सोच रहा हूँ, ये है लिक्विडिटी। जैसे कि रिक्शा चला के मनी कमाना, तो ये मनी क्या है? लिक्विडिटी। मैंने कहा था ये मनी अब किसी काम की नहीं है, पर अभी मुझे जो लग रहा है ये मनी मेरे काम की है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस पर मैं वो क्या बोलते हैं इन्वेस्ट कर सकूं, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार लिक्विडिटी में ही आज के टाइम पे लिक्विडिटी मतलब कि मेरे हिसाब से वो है जो अथॉरिटी द्वारा मनी या करेंसी चालू है, उस करेंसी को पाना लिक्विडिटी। जैसे मनी हमारी लिक्विडिटी है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो लिक्विडिटी है। क्यों? ये अथॉरिटी की मनी को दे रही है। देखो इन्वेस्टिंग कई जगह पर होती है। इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट पे होती है जहाँ से आपको मनी मिलती है। इन्वेस्टिंग आप एक ट्यूशन वाले टीचर को भी देते हो जो आपको पढ़ाता है। तो मैं कहना चाहता था कि मेरे दिमाग में स्टॉक से आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, वो आपको क्या दे रही है? लिक्विडिटी, मनी, ठीक है, लिक्विडिटी। आप किसी ट्यूशन वाले से कुछ पढ़ रहे हो, वो भी क्या आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो आपको क्या दे रही है? नॉलेज, ठीक है, डेटा। ये दोनों के दोनों सामाजिक है, सामाजिक है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे मनी ऐसी चाहिए जो सामाजिक नहीं हो। मुझे मनी चाहिए अपनी कंपनी द्वारा, मतलब मुझे ब्राइट मनी चाहिए जो ऑल टाइम चले, ठीक है, क्योंकि ये मनी लिमिटेड होती है, एब्स्ट्रैक्ट के साथ नहीं चलती। ट्यूशन की बात रही, इन वाली क्या बोलते हैं मनी की बात रही, इधर इन्वेस्टमेंट की, मैंने डिग्री छोड़ रखी है तो ये मेरे काम की नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट के लिए मैं इन्वेस्ट करूँगा, बट मैं कहता हूँ ये भी मेरे काम की नहीं है। मेरे काम की एक कंपनी जो यदि मैंने खुद ऑर्गेनाइज करी। अभी मेरे पास क्या है? कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको चाहिए आपके जैसे लोग जिस पर आप अपने प्रोडक्ट को लागू करा सके, प्रोडक्ट बनवा सके और चला सके। मेन चीज़ ये होती है। कंपनी आपको मनी देती है, कंपनी तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए पैसा भी, आपको चाहिए नॉलेज भी, आपको चाहिए लोग भी, पीपल्स भी। आप अपने क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन का काम कर रहे हो और लोगों का विश्वास जीत रहे हो, ट्रस्ट, तो ये भी क्या है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि वो ट्रस्ट आपको पॉपुलेशन का सहयोग देगी। तो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, ठीक है, या स्केलिंग कर रहे होते हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अगर हम इसी चीज़ को इकोनॉमिकली में कहें कि लॉजिक और टाइम क्या बनेंगे, मैपिंग और स्केलिंग किस चीज़ पर बनेंगे, तो स्केलिंग हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट और मैपिंग होगी स्ट्रेटेजी। आप स्ट्रेटेजिकल कहाँ इन्वेस्ट करते हो, आपको वहाँ प्रॉफिट होगा, ठीक है। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि समझ में आ रहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट हर जगह, बट जो चीज़ मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी देती है वो चीज़, ठीक है, बात ठीक है कि समाज के हिसाब से आप अनंत पैसा नहीं कमा सकते हो। अनंत पैसा तब तक नहीं कमा सकते जब तक आपकी एक स्ट्रेटेजी ऐसी ना हो जो और कोई भी नहीं सोच पा रहा, अनडिफाइंड स्ट्रेटेजी हो। मैं कहता हूँ मैं रिक्शा चला के पैसा कमा रहा हूँ,
दुनिया देख रही है मैं रिक्शा चला के पैसा कमा रहा हूँ। मेरे दिमाग में अलग तरीके की चीज़ बनती है, मेरा दिमाग अलग तरीके से सोचता है। मेरे पास है 12,000 रुपये, मैं कहता हूँ 12,000 रुपये का चीज़ खरीद लेता है रिक्शा। मैं जानता हूँ एक महीने में मैं रिक्शा के पैसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। मेरे पे कैश 12,000 रुपये लिक्विड, पर मैं इस लिक्विड का क्या खरीद रहा हूँ, एसेट। ठीक है, एसेट खरीद रहा हूँ। एसेट क्या है? 12,000 रुपये का रिक्शा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये रिक्शा जो है, इसे मैं 1 महीने तक ही चलाऊँगा और 1 महीने के बाद क्या कर दूँगा, बंद। अभी देखना मेरा दिमाग किस तरीके से सोचता है। अभी ये बताते बताते मेरा दिमाग क्लियर भी हो जाएगा। 1 महीने के बाद कर दूँगा बंद। मैं जानता हूँ 1 महीने में मैं रिक्शा से 12,000 रुपये नहीं कमा सकता, मतलब मेरा लॉस हो गया। दुनिया सोचेगी लॉस, पर मेरा लॉस नहीं हुआ। अब देखना कि मैं भूखा मरूँगा, बट रियलिटी में ये नहीं है। इसका दूसरा चंक देखना, दूसरे चंक पे मैं क्या लिखूँगा। जब मैं वो 12,000 रुपये में से कुछ कमा के ला रहा हूँ प्रतिदिन, पहली बात तो मेरा पूरा टाइम इन्वेस्टमेंट एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अगर यदि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता, आप यदि आपको काम करने की जगह मिल जाती है या आपको चलने की जगह मिल जाती है, तो आपका आधे ज़्यादा स्ट्रेस या आसपास का वातावरण इतना सुधर जाता है कि क्या ही मानो। ठीक है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मुझे गुस्सा दिला रही है। क्यों? मैंने इसको रोटी डाल दी बाहर, ये तब भी मुझे तंग करे जा रही है, घर की लाइट भगाने में लगी पड़ी है। क्योंकि इन्वायरमेंट चाहता नहीं कि मैं अभी बोलूँ, इन्वायरमेंट चाहता नहीं कि मैं अभी बुद्धि को सुलझाऊँ। जो ये यहाँ पे वो हो रखी है मेरी समस्या, उसको मैं सुलझाऊँ। और ये इसलिए मेरे को बकलोल कर करके मेरा माथा गर्म कर जा रही है। 10 बार मैं वीडियो उसमें पॉज कर चुका, महा मेरी बकलोली हो रही। ये 1 घंटे में मुझे बोलने नहीं देंगे, गुस्सा दिलाते रहेंगे, जैसे भैंड चौथ आज ही सारी रास लगाएंगे। बट कोई बात नहीं, पेशेंस लाती है ऐसी चीज़ें समय के हिसाब से, क्योंकि इसने ज़िंदगी तो तंग कर रखी है, तो झेलते रहो। ज़िंदगी के प्रमुख आनंद है, ऐसे आनंद कभी कभार ही मिलते हैं। महाराज चौथ मैं कहना चाहता हूँ, जब भी तो मेरा दिमाग, अब मैं इतना हल्का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिमाग मेरा बार बार इनके चक्कर में डिस्टर्ब हो जाना है। और कर ले, नहीं तो कर ले पहले। तो मैं बात करना चाह रहा था कि ये जो प्लेटफॉर्म है रिक्शा चलाना, इससे क्या है, एक तो मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। टाइम इन्वेस्ट क्या हो रहा है, मैं कुछ पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, लिक्विडिटी के फॉर्म में। फिर मैं इसे लिक्विडिटी को रिक्शा लगा के पैसा नहीं कमा रहा। डेली में अगर मैं 100 रुपये भी कमा रहा हूँ, मान के चलो 200 रुपये भी कमा रहा हूँ, मैं इन 200 रुपये को 30 दिन तक इन्वेस्ट कर दूंगा बिना कोई सेल करवाए स्टॉक्स में। ठीक है, सेल कर दूंगा। अब तुम्हें पता है स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है, प्रेडिक्टेबल नहीं होती। जब आप स्टॉक्स पे पैसा लगाते हो तो वो बढ़े या घटे, क्योंकि आपको नहीं पता कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का सीईओ जैसे परफॉर्म कर रहा है उस चीज़ पर निर्भर करती है। मैंने 30 दिन तक 30 स्टॉक्स खरीद लिए, ठीक है, 30 स्टॉक्स बाय कर लिए, या जितने भी स्टॉक्स बाय करें, लेटर सपोज 1 महीने में जितने स्टॉक्स अमाउंट करें वो एक्स अमाउंट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। माँ चौथ कान बढ़ा ले अपनी ऐसी तैसी करके। तो 30 स्टॉक्स मैंने बाय करे। गलती आया शनिवार के दिन, मुझे पता है शनिवार मेरे संग ऐसे ही करता है। क्यों टपका लगा? अच्छा खासा वहाँ पे था ना,
सोने जाऊँगा मैं इसके बाद तुरंत। तीस स्टॉक्स मैंने खरीदे, ठीक है। ये 30 स्टॉक्स जो मैंने खरीदे ये अनप्रेडिक्टेबल है। मान लो इस मैंने 1 महीने तक बेचा नहीं, 1 महीने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरा, घाटा हुआ कोई दिक्कत नहीं, लॉस हुआ कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो बात रही, जब मैं 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर, जब मेरे पे 12,000 रुपये तो मेरे पे लिमिटेड मनी है, ठीक है। 12,000 रुपये एक लिमिटेड वैल्यू है, कि वो वैल्यू अगर मैं उसे खर्च करूँगा तो उसमें से घटेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ने की आशंका है यदि मैं जब उसे खर्च करूँगा, लायबिलिटी में क्रिएट करूँगा। यदि मैं उसको एक एसेट खरीद लूँ तो ये रिक्शा एक एसेट है, ये एसेट अनप्रेडिक्टेबल दे सकता है। हो सकता है मुझे 2,000 दे, 3,000 दे, 4,000। हाँ माना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम दे रहा है, बट अनप्रेडिक्टेबल तो है ना। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी में मान लो मैंने कुछ अमाउंट कमाया, ठीक है, वो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर दिया सेल्स में, ठीक है, वो भी अनप्रेडिक्टेबल था, ठीक है। मैं उस अनप्रेडिक्टेबल में भी 1 महीने में मैंने चलो ठीक है जो भी कमाया सब कुछ स्टॉक्स वगैरह जो भी मैंने करा, ठीक है 1 महीने बाद मैंने रिक्शा चलाना बंद कर दिया और उसे बेच दिया। 1 महीने में मैंने जो नॉलेज सीखी बाजार में जाके माल ला के माल ढोके कि कितनी मेहनत होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें होके, ठीक है, ये भी अनप्रेडिक्टेबल था। कितना मेहनत सीखता, कितना नहीं, कितना जान पाता, कितना नहीं, कितना टाइम वेस्ट करता, कितना नहीं, कितना वो करता। मुझे आई डोंट नो में जीना है कि मुझे नहीं पता क्या करना है, बस मैं कर रहा हूँ। कितना कमा रहा हूँ मुझे नहीं पता, मुझे पता है मैं 12,000 से नहीं कमा पाऊंगा 1 महीने में, पर मैं कमा रहा हूँ। 1,000 कमा रहा हूँ, 2,000 रुपये कमा रहा हूँ, 3,000 रुपये कमा रहा हूँ, पर वो 3,000 रुपये मैं स्टॉक्स में लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना कमा देंगे वो स्टॉक्स में, बट कमा रहा हूँ। नहीं कमा रहा, लॉस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं कमा रहा हूँ। अनप्रेडिक्टेबल है। 1 महीना मान लो, 1 महीना तो इन्वेस्ट करके देखो, वो 12,000 रुपये तो है, 1 महीना इन्वेस्ट करके देखो, 1 महीना मात्र, वो 1 महीना इन्वेस्ट करके देखो वो 12,000 रुपये, और वो 1 महीने के बाद क्या तुम मुझे कह सकते हो कि 1 महीने के बाद मैं रिक्शा ही चला रहा था? तो मैं रिक्शा बेच दूंगा, जो मनी आई ठीक है, घाटे में गई कोई दिक्कत नहीं। अनप्रेडिक्टेबल है ना, हो सकता है उसी रेट में चल जाए, हो सकता है ना जाए, अनप्रेडिक्टेबल है ना। बट ज़िंदगी से जुआ तो खेल लिया 1 महीना मैंने, वो 1 महीना मेरे लिए पूरी ज़िंदगी, पूरा वर्ल्ड अमेजिंग है। दिस इज योर अमेजिंग क्रिएट्स अमेजिंग एसेट्स। मैंने कहा ना लाइबिलिटी, मुझे लिक्विडिटी में नहीं जीना, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे पैसे से नहीं मरना, मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं सीखनी, मुझे कोई चीज़ नहीं सीखनी, मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी, मुझे एसेट्स क्रिएट करने हैं। मुझे पता है एसेट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी रिजल्ट्स दे सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब यह है घाटा भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट जीने का मज़ा उसी में है जिसमें दुख और सुख दोनों हैं, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी में हो सकता है मेरा लक चले मैं कमा लूँ, हो सकता है मेरा लक बैड लक में बदल जाए और मैं गवा दूँ, बट मैं कितना कमाऊँगा? लिमिटेड ही अमाउंट कमाऊँगा। लायबिलिटी तो मेरी लिमिटेड है, क्योंकि मेरे पास जुड़ी हुई मनी कितनी है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी आपकी डिस्ट्रॉय क्यों होती है? क्योंकि लिक्विडिटी लिमिटेड होती है, एसेट्स लिमिटेड नहीं होते हैं, एसेट्स बदलते हैं टाइम के संग। दिस इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। 1 महीना ट्राई करके देखो, तो 1 महीना जुआ खेल के देखो तो 12,000 रुपये का 2 महीने तो कमाए, मात्र 2 महीने। फिर जो जिंदगी का है, जो जीवन का है, जो समाज का है, वो कर लो। पहले एक बार ट्राई तो करके देखो, एग्जीक्यूट करके तो देखो। दैट इज द पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट। आप एग्जीक्यूट करके देखो, आप रिक्शा चला के तो देखो, आप गरीबी का एक चक्कर तो देखो। मैं कहता हूँ दिस इज द पॉइंट, एग्जीक्यूटिंग पॉइंट। पूरी दुनिया गांड मराती है कि हमें पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा, बट नॉलेज नॉलेज डिग्री 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 डिग्री। मैं कहता हूँ एक बार ज़िंदगी को जुए से खेल कर तो देखो, एक बार फांसी के फंदे में लटक के फांसी के फंदे को टूट के देखो तो सही कि फांसी में लगता क्या मज़ा। ये है ज़िंदगी का मज़ा, दिस इज़ द रियलिटी। ये मैं साइको नहीं हूँ यहाँ पर, मैं साइको हूँ बिकॉज आई विल साइकोलॉजी टेक अवे, टेक करता हूँ मैं, लेता हूँ साइकोलॉजी, चलाता हूँ साइकोलॉजी अपने अनुसार। दिस इज़ अ वे। एक बार अनप्रेडिक्ट होकर तो देखो, जब आपको चल रहे हो ज़माने में और ज़माने में चलते चलते आपको क्यों दिख रहा है, क्या पता सामने क्या हो।
क्या पता सामने मौत हो या क्या पता सामने पूरी ज़िंदगी हो। चलो तो सही एक बार चल कर तो देखो। दिस इज द एग्जीक्यूटिंग पॉइंट, दिस इज द रियल माइंड सेट, दिस इज द माइंड सेट माई फुली क्रिएशंस। ये जो है लॉजिक और टाइम, ठीक है मैंने फर्स्ट वीडियो में बात करी लॉजिक और टाइम आपको बिल्ड करते हैं, लॉजिक और टाइम कंपनी को बिल्ड करते हैं। मैंने कहा बट लॉजिक और टाइम बिल्ड कब करेंगे, जब आप चलोगे। तो एग्जीक्यूटिंग पॉइंट लेना किस में है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी में है। दुनिया कहती पैसे गंवा देगा, मैं कहता हूँ पैसा गंवाना ही तो है, क्योंकि ज़िंदगी में आए कुछ करके तो दिखाना ही तो है। यदि ना भी आए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तब भी नंगे आए थे तब भी नंगे हैं। मैंने एक बार रास्ते में जाते जाते सोचा कि भाई अगर मुझे पानी चाहिए और मुझे पानी लेना है तो कैसे लूँगा, मेरा हाथ पैर सही है, सब कुछ सही है, किसी का काम कर दिया, बर्तन धो दिए, सब कुछ कर दिया, बस एक गिलास पानी मांग जाओ, बहुत न्यूनतम चीज़ है, कोई भी दे देगा। क्या ये ब्रेन मेंटेलिटी, आप किस तरीके से थिंक करते हो, किस तरीके से सोचते हो। मैं कहता हूँ माना कि मैं 12,000 रुपये एक महीने में नहीं कमा पाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं उससे जो प्रतिदिन पैसे कमाऊँगा, मैं घर में बैठे आलस तो नहीं कर रहा, मेहनत ही तो करके आ रहा हूँ। वो बात अलग है कि उस मेहनत में रोना पड़ रहा है, पर रोते रोते कुछ कर तो रहा हूँ। वो कुछ करने पे जो पैसा मिल रहा है, कुछ न्यूनतम पैसा भी मिल रहा है, उसको इन्वेस्ट कर तो रहा हो, कहीं रोक तो नहीं रहा, लिक्विडिटी पे तो नहीं लगा रहा ना, एसेट ही क्रिएट करो। वो एसेट अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है भाई, कि वो पैसा मुझे नहीं देगा या नहीं देगा मुझे नहीं पता, वो स्टॉक्स मुझे डुबाएंगे नहीं डुबाएंगे नहीं, पर मैं पूरा डूबना चाहता हूँ, मैं अपने 12,000 रुपये पूरे वेस्ट करना चाहता हूँ। बाद में रिक्शा बेच दूंगा एक महीने बाद, नहीं पता भाई कि रिक्शा पूरा पैसा आएगा ही नहीं आएगा, बट इतनी मेरी चांसेस है कि जहाँ मैं जीरो पे खेल रहा हूँ वहाँ पे इन्फिनाइट पर भी किसी न किसी पॉसिबिलिटी में खेल रहा हूँगा। दिस इज माई सर्कमस्टेंसेज बाई थिंक। एक बार करके तो देखो, क्योंकि मेरा माइंड बार बार डिप्रेस हो रहा, क्या करूँ क्या करूँ, पैसा मन कह रहा है कि मनी नहीं रखती अब एग्जिस्ट, मनी अब वैल्यू नहीं रखती वो कंटेंट जो चाहिए होती है लोगों को, क्या हम जैसे जीनियस को चाहिए होती है, क्योंकि हमें चाहिए पूरी दुनिया में हुकूमत करना, हमारे लिए एक छोटी सी पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, हमें पूरी वर्ल्ड में कंट्रोल करना होता है। हम कहते हैं हमारा नाम दसों दसों जन्मों तक, हज़ारों हज़ारों जन्मों तक गाया जाए, हमारे अवतारों का नाम, हमें गॉड की तरफ पूजा जाए। तो या दिस इज़ योर ब्रिलियंट माइंड सेट। क्या ब्रिलियंट माइंड सेट है, एक बार अनप्रिडिक्ट होकर तो देखो, मतलब थिंक कर सकते हो, एक बार अनप्रिडिक्ट खेल कर तो देखो, एक बार अनप्रिडिक्टेबल खेलोगे या पॉसिबिलिटीज़ में जियोगे। ये जीना ही जो रिस्क लेता है, मैंने डिग्री छोड़ दी 12वीं क्लास की, सबसे बड़ा रिस्क था आज के समाज में। कुछ नहीं होता, दुनिया खाती है, पर मैं कहता हूँ सब कुछ होता है। एक बार करके तो देखो, एग्जीक्यूट करके, एक बार फांसी लगा के फांसी को टूटने दो तो तब पता चलेगी क्या मज़ा आता फांसी में। लगाई है ना मैंने, लगाई है भाई, रियल में अटक गया, साली टूट गई रस्सी बट मज़ा तो आता है ना। दिस इज योर क्रिएशंस, हैव यू माइंड, दिस इज टेकिंग रिस्क। मैंने बारी छोड़ी कितनी चीज़ें मज़े मारे हैं, सारी चीज़ें मज़ा भी, तो मैं कहता हूँ मेरे को जीने में कोई उपेक्षा नहीं है, सब कुछ कर चुका हूँ, कल्पनाओं में करा बस। फांसी रियल में लगाई थी, बट असर पता चल गया था कि फांसी के बाद होता क्या है। रिस्क लो, अनप्रेडिक्टेबल रिस्क खेलो, एसेट्स पे खेलो, लिक्विडिटी पे नहीं रखा, पैसा कितना कमा लोगे नहीं दिक्कत है, कंपनी को ऑर्गेनाइज कर लो, कंपनी और एसेट और लाइबिलिटी का एक्सपेंड, कितना एक्सपेंड कर सकते हो तुम अपने आप को, कितना अपने आप को तोड़ सकते हो, कितना लॉस कर सकते हो, वो चीज़ आपकी लाइबिलिटी होगी। मैं 12,000 रुपये एसेट्स पे लॉस कर रहा हूँ, हैं वो एसेट अनप्रेडिक्टेबल है, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी में जो भी लॉसेस मेरे, दिस इज़ माई लाइबिलिटी। तीन ही चीज़ें, लाइबिलिटी, लिक्विडिटी और एसेट्स। एसेट्स पे मैं अपनी लाइबिलिटी कर रहा हूँ, लिक्विडिटी को खर्च कर रहा हूँ, और उस एसेट्स पे वो अनप्रिडिक्टेबल है, यदि लॉस हुआ तो डैट इज़ माई लाइबिलिटी, और यदि गेन हुआ तो डैट इज़ माई और एसेट्स। पर मैं लिक्विडिटी में कभी भी अपना पैसा नहीं रखना चाहता, मैं नहीं चाहता कि अथॉरिटी मुझे परमिशन दे, मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी मुझे परमिशन दे, या कंपनी बिल्ड करना चाहता हूँ, कंपनी पाना चाहता हूँ, मनी नहीं। मनी मेरे लिए कुछ नहीं रखती, कंपनी रखती है। कंपनी मुझे हर चीज़ देगी, स्टेट मुझे हर कुछ देगी, पर मेरी स्टेट, मेरी करेंसी मुझे सब कुछ देगी, मेरी करेंसी पे मेरी वैल्यू चलेगी, मेरे आर्टिकल पे मेरी वैल्यू चलेगी, किसी और की नहीं। और जहाँ अथॉरिटी की है उसको मैं डिनाई करूँगा। डिनाई का मतलब ये है उसे अपने अनुसार चलाऊँगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी में लगा दूँगा और दिखाऊँगा कि मैंने लाइबिलिटीज़ खरीदी है, मतलब कि देता है मतलब कि
कर्जा लिया है, बट वो रियलिटी में कर्जा नहीं, मेरे एसेट्स हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है। लाइबिलिटी प्रिडिक्टेबल होती है कि आप बर्बाद हो नहीं होने हो, और एसेट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि आप बर्बाद हो या आबाद हो। तो एसेट्स और लाइबिलिटी पर चलती है लिक्विडिटी। वो लिक्विडिटी क्या है? जो अथॉरिटी द्वारा एक्सेप्टेड हो, ठीक है। मनी, पढ़ाई, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉलेज वगैरह सब कुछ ठीक है, बट मैं उनको एसेट्स पे क्रिएट करूँगा जहाँ कोई नहीं दे रहा। मैं खुद की मनी क्रिएट कर दूँगा, एंटरप्राइज करूँगा। एंटरप्रेन्योर का सबसे बढ़िया टूल होता है एंटरप्राइज करना, किसी भी चीज़ का दाम रखना। तो वो दाम मैं रखूँगा, मैं अपनी करेंसी लाऊँगा। मेरी करेंसी क्या है कि मेरी करेंसी सबसे बढ़िया ये है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मैं कुछ कमाऊँ या ना कमाऊँ, मेरे पे जितना मनी लिक्विडिटी है मैं उसको लाइबिलिटी पे कन्वर्ट कर दूंगा। लाइबिलिटी मतलब लॉस कर दूंगा। लॉस का मतलब क्या है? या तो कोई एसेट खरीदूंगा या कुछ भी कर दूंगा, मतलब एक्सपेंड कर दूंगा। फिर उस एक्सपेंड में खुद कमाऊंगा या वो करूँगा, अनप्रेडिक्टेबल हो जाऊँगा, एक कंगला हो जाऊँगा। और कंगला होने के बाद लॉस करा, ठीक है, गेन करा, ठीक है, दिस इज माई एसेट्स। मतलब ये 2 डायमेंशंस पे चलती है। वर्ड 3 है, पर 3 डायमेंशन ना कहकर 2 डायमेंशन करो। फर्स्ट डायमेंशन कि मैं अपने लिक्विडिटी को, जो मेरे पे पैसा पड़ा है, उसको एसेट पे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो एसेट का मतलब क्या है? मैं उसे खर्च कर दे रहा हूँ, एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, मतलब लाइबिलिटी खरीद ले रहा हूँ एक तरीके की, ठीक है। लाइबिलिटी क्या है? रिक्शा, ठीक है, पर वो रिक्शा मेरे काम की है, मुझे कमा के दे सकते हैं, तो वो लाइबिलिटी कहलाएगी एक तरीके का। फर्स्ट डायमेंशन से हो गया। सेकंड डायमेंशन क्या होगा कि मैं सेकंड डायमेंशन में अनप्रेडिक्टेबल चल रहा हूँ। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कि जो मैंने खरीदा है, जो मैंने लाइबिलिटी से एसेट खरीदा है, वो एसेट मेरा अपने आप में, जो मेरी वो एक संपत्ति है, वो संपत्ति वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो लॉस भी कर सकती है, गेन भी कर सकती है। तो लॉस और गेन के बाद वो अपने आप बात है। पर ज़िंदगी यही है, अनप्रेडिक्टेबल जो हो तो दिस इज़ द माइंड, वरना मज़ा नहीं आता। मैं 12,000 लॉस करूँगा तो फर्स्ट डायमेंशन होगा मेरे पास सेव क्या है, मेरे पे है क्या अभी। और दूसरी चीज़ में होगी अब मेरे पे क्या नहीं है, क्या नहीं है। क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल में आपके पास कुछ नहीं होता। अनप्रेडिक्टेबल के बाद जब निकलते हो तो आप वापस फर्स्ट डायमेंशन पर आ जाते हो, मतलब अब मेरे पास क्या है। पहले आप जब था तो सारी चीज़ें बेच दी, बेच के कुछ एक चीज़ खरीद ली, वो क्या थी आपकी लाइबिलिटी करी आपने। वो लाइबिलिटी क्या थी? एसेट्स। फिर उस सेकंड डायमेंशन में जो एसेट्स थे आपके पास कुछ नहीं थे, क्योंकि एसेट लॉस भी हो सकते, गेन भी हो सकते, मतलब अनप्रिडिक्टेबल थे। तो अनप्रिडिक्टेबल थे तो फिर जो तीसरी वापिस जब आया, अब आपने जब गया तो गेन करा या लॉस करा, तो अब आप कह रहे हो अब मेरे पास है क्या। 2 ही चीज़ें हैं, मेरे पास क्या है जो मैं लगा दूँ सारा कुछ। लगाने के बाद फिर आपने कहा अब देखो गेन हो रहा है ही नहीं हो रहा, गेन हो रहा है ही नहीं हो रहा, बस आप काम कर जा रहे हो, क्यों? आपकी जिम्मेदारी बन गई है, जॉब बन चुकी है। तो मैं बात कर रहा था कि आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी में कितना बिल्ड कर लोगे, दिस इज़ योर मैनेजमेंट। आप अपनी स्किल्स को कितना डेवलप कर लोगे, ये आपका सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। सेकेंड डायमेंशन में जब मैं सब कुछ खो रहा हूँ या सब कुछ मैं पा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर चुका, मतलब अपना टाइम पे चल रहा हूँ। अब मैं अपना लॉजिक चला रहा हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं अपना दिमाग चलाऊँगा। एक बेरोजगार आदमी क्या करता है? देखो 2 तरह की स्टेट होती है, या तो फ्रीली स्टेट या प्रोडक्टिव स्टेट। फ्रीली स्टेट में आप बेरोजगार होते हो, नल्ले होते हो, निठल्ले होते हो, जहाँ आप सब कुछ सोचते हो, सारी फील्ड्स के बारे में सोचते हो। और प्रोडक्टिव में आप अपनी फील्ड के बारे में सोचते हो। मान लो एक मैथमेटिशियन है, कॉलेज में सब कुछ सोच रहा है, हर चीज़ सोच रहा है, इकोनॉमिक्स के बारे में सब चीज़ें पढ़ रहा है, एक जीनियस, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ सब कुछ, पर मैं जीनियस नहीं हूँ, क्योंकि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्शन नहीं हूँ, ये कुछ नहीं करके दिखा रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो मैं जीनियस नहीं हूँ। जीनियस वो है जो एग्जीक्यूट करता है, मैं जीनियस नहीं हूँ, सीधी बात है। तो और मुझे जीनियस पसंद नहीं है क्या नाम है, क्योंकि जीनियस का मतलब है परफेक्ट, और मुझे परफेक्ट बनना पसंद नहीं है। क्योंकि परफेक्ट का मतलब ये है, मैं अपने क्लास में वो कल्पना करता हूँ कि वो नल्ला जो मुझे यूँ कह रहा था, न्यूटन का काम है सोचना, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है इंजीनियर बनना, हमारा काम है डॉक्टर बनना। तो मुझे सोच के यू क्या है, ऐसे गिनना आती है, जैसे लड़कियाँ नहीं करती ऐसे मुझे आती ये क्या है, ये तो एक जंक बोर्ड है, इट इज द खाली डब्बा और क्या, ये वाली चीज़ होती है। मुझे पसंद है भाई अनप्रेडिक्टेबिलिटी में खेलना, बस सीधी बात। जब भी तो मैं मैथमेटिशियन हूँ। मान लो कोई मैथमेटिशियन कॉलेज में सोच रहा फ्रीली बेरोजगार है, ठीक है, सब कुछ सोच रहा है। मिलिट्री में गया तो मिलिट्री रिलेटेड बना दे कोड है, कंप्यूटर की फील्ड में गया तो कंप्यूटर रिलेटेड बना दे फील्ड, मिलिट्री में गया तो लीडिंग करके बैठ गया। इधर ऑलराउंडर अलग अलग जगह पे, एक एक जगह पे प्रोडक्टिव हो गया। क्या है ये? अपने आप में एक वो है। तो उसने क्या करा, प्रोडक्टिव हो रहा है या तो वो हो रहा है। तो प्रोडक्टिव स्किल्स क्या हो गई? प्रोडक्टिव स्किल्स कि एक जगह पे काम करके एग्जीक्यूट करना, वो जीनियस है। तो मैं जीनियस बनता हूँ अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फील्ड्स पे भी जीनियस बनता हूँ, पर अभी जीनियस नहीं हूँ, ठीक है।
अभी मैं क्या हूँ, एक बेरोज़गार नल्ला आदमी, नमूना, जिसे मैं सबसे बड़ी स्टेटमेंट कहता हूँ। नमूना हर एक मैथमेटिशियन होता है मेरी तरह, एब्स्ट्रैक्ट जो निकालता है वो नमूना है। नमूना जो कलंक है पूरी धरती पे, जो कुछ काम का नहीं है, बट हमारे द्वारा ही सारी दुनिया रची जाती है, हमारे द्वारा ही पूरी वर्ल्ड चलाया जाता है, हमारे द्वारा ही सारी चीज़ें चलाई जाती है। बट मैं क्या हूँ, नमूना। तो नमूना पनपते रहते धरती में। ये चीज़ है, एक लॉजिक क्या है, जब मैं वहाँ पे स्ट्रेटेजी लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूँ और अब मेरे पास अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, या तो कमाओ या गवाओ। तो काम कर रहा हूँ, खाली पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ। पता नहीं किस लिए कमा रहा हूँ, कमा रहा हूँ। पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ। ये है मेरी बेरोज़गारी स्टेट, फ्री स्टेट, ठीक है। और फ्री स्टेट से बाद जब मैं सब चीज़ों को इन्वेस्ट करके एग्जीक्यूट कर गया, मतलब गेन कर गया, लॉस कर गया, तो मेरे पास अब क्या है फर्स्ट डायमेंशन में। तो फर्स्ट डायमेंशन में मैं क्या हूँ, एक प्रोडक्टिव पर्सन। प्रोडक्टिव पर्सन मतलब कि लगाना है या नहीं लगाना, चलो ठीक है। जब मैं लाइबिलिटी बाय कर रहा हूँ या कोई एसेट बाय खरीद रहा हूँ, एसेट में पैसा लगा रहा हूँ या एसेट खरीद रहा हूँ, ठीक है। लाइबिलिटी बाय मतलब क्या, कहने का मतलब कि मैं अपना खर्चा कर रहा हूँ या एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्टिव हूँ। जब मैं एसेट खरीद रहा हूँ तो मैं प्रोडक्टिव हूँ। ये सारा काम किस में चल रहा था, फर्स्ट डायमेंशन में चल रहा था। सेकंड डायमेंशन में जब मैं अनप्रेडिक्टेबल था, तो मैं क्या था, फ्री स्टेट था, फ्री स्टेट पर्सन था। फ्री स्टेट पर्सन मतलब कि जो पैसा लगा चुका है, अब कुछ नहीं है, अब इसी से कमाओ। रिक्शा है तो रिक्शा से कमाओ, अब कोई लिक्विडिटी नहीं है। जब लिक्विडिटी लॉस कर चुके हो तो लिक्विडिटी लॉस क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी, ठीक है। लिक्विडिटी गेन कर चुके हो तो एसेट्स कहलाएगी। एसेट्स का मतलब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं लिक्विडिटी लॉस कर चुका हूँ तो मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, गेन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, बिकॉज माई स्मॉल अमाउंट ऑफ वो है, पर मेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगे, ठीक है, लिक्विडिटी है। पर मैं कंपनी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, कंपनी बेंड कर रहा हूँ। ये क्या है, दिस इज माई फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ। जहाँ मैं जीनियस नहीं हूँ और जहाँ मैं जीनियस हूँ वहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब फर्स्ट डायमेंशन में मैं एक जीनियस हूँ, सेकंड डायमेंशन में नमूना, जो कि काम कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, पर कर रहा है। ये चीज़, ये स्टेट चेंज में काम आती है। देखो, जो फ्रीली इन्वेस्ट करने वाला टाइम होगा वो बहुत छोटा होगा। छोटे का मतलब एक पल का, तुरंत निर्णय लिया, आपने बाय कर लिया। बट जो अनप्रिडिक्टेबल टाइम होगा वो ऑल ऑफ टाइम होगा, क्योंकि जीवन है। देखो, कोई व्यक्ति जब मरता है तो मरने के बाद उसका टाइम स्टॉप हो जाता है, पूरा समय रुक जाता है, समय काल रुक जाता है। पर जब वो जी रहा होता है तो उसे हर एक समय बीतता हुआ दिखता है। दिन से शाम होते हुए दिखते, शाम से रात होती दिखती है, रात से फिर सुबह होती हुई दिखती है, फिर वापस दोपहर होते हुए दिखते, फिर ये पूरी साइकिल चलती रहती है। जैसे ही मर जाता है, रुक गया। जिस समय मरा वो रुक गया, जब पैदा हुआ वो पैदा होने से पहले वो रुक गया। मतलब वो जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम पीरियड है आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो, आप प्रिडिक्टेबल हो। आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिन है अभी तो दिन है, दिख रहा है, सब चीज़ें तो दिखती है। और जब आप आ जाते हो दुनिया में तो आप अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हो, मतलब कि अब समय चल रहा है या, तो ये आपकी क्या है, क्या आप उसमें प्रोडक्टेबल हो। प्रोडक्टेबल कब थे, मतलब यूँ समझ लो, इंसानी रूप में मैं एक नमूना हूँ, पर ईश्वरीय रूप में मैं गॉड हूँ, प्रोडक्टिव हूँ, चीज़ें रचता हूँ, परफेक्टेड हूँ, एक जीनियस हूँ। या सारी चीज़ें मैंने रची है तो क्या मतलब, क्या हूँ मैं, एक गॉड, एक गेमर, एक क्रिएटर, एक कंट्रोलर, एक ऑपरेटर और एक वॉचर। तब मैं प्रोटेक्टिव था। अब मैं जब दुनिया में आया हूँ खेलने तो मैं रोता हूँ, यार क्यों इस लास्ट पिट अपनी बात मान के, क्यों इस जन्म लिया इस धरती पे, क्यों मैं इतना वो हूँ नमूना, क्यों मेरे को लोग मेरी बातें नहीं सुनते, क्यों मेरे को वो नहीं करते। बिकॉज जब मैं प्रोटेक्टिव था तो मुझे पता थी सही गलत की पहचान, मैं कहता था इसका विकास ऐसे ही होगा। और जब मैंने, जैसे अभी भी मैं कभी कभार कह देता हूँ, कहा मैंने एक चीज़ मांगी थी अभी कुछ समय पहले, काश कि मेरा समय जल्दी जल्दी था, 6 महीने भी जल्दी से बीत जाए। तो मेरे 10 दिन यूँ ही बीत गए, ईद के कारण दुकान पर काम करवाना पड़ रहा। माँ भी मैंने बहुत ही चीज़ें लिख दी। मैं कह रहा बाथरूम में नहाते टाइम पे, बहन के दंड, कहना जरूरी था कि 6 महीने जल्दी जाए, हैं देखना 10 दिन बर्बाद हो रहे तेरे। क्योंकि उस टाइम पे मैं रिक्शा खरीदने के जल्दी जल्दी पड़ा था, तो 10 दिन तक नहीं खरीद सकता था, क्योंकि ईद के चक्कर में दुकान पे था, खरीद के भी क्या करता। तो मैं कहता बहन के लंड, कहनी ज़रूरी थी तुझे कि वो होती। तो उस टाइम क्या था मैं प्रोडक्टिव, जो ही सोचती उस टाइम पे मैं क्या था प्रोडक्टिव में, मतलब मैं सोचा यार काश की जल्दी जल्दी बीती, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है आप अपने काम पे लगे रहते हो, काम करते रहते हो, टाइम जल्दी बीतता है। ठीक, तो ये उसके बाद में गाली बगड़ा क्यों, अब मेरे पे बीत रही है ना, तो बीतते टाइम पे व्यक्ति को कष्ट होता है,
दुख होता है। सीखते टाइम पे हर चीज़ कहता है। जब लग्जरीज नहीं होती ना पास में, तो व्यक्ति यूँ कहता है काश कि मुझे लग्जरी मिल जाए। जब इच्छा नहीं मिली होती तो इच्छा मिलने की वो होता है। मान लो लड़की नहीं मिली तो लड़की के पीछे बावड़ा हुआ पड़ता है, काश कि मिल जाए। जब मिल जाए तो कदर नहीं करता। क्यों? योग्यता से नहीं मिली ना। तो दिस इज अ डिफाइनेशन ऑफ लॉजिक। कैसे एक लॉजिक, कैसे एक पूरी चैन काम करती है आपके जन्म लेने में, मरने पर, आपके जीने पर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे। क्या चीज़ प्रिडिक्टेबल है, क्या चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है, क्या चीज़ फ्री स्टेट है, क्या चीज़ प्रोडक्टिव स्टेट है, दोनों चीज़ें। ये जो मैंने सर्कमस्टेंस करा है इसको मैंने लिखा नहीं आज तक, बट मैं कहता हूँ ये सफिशिएंट है मेरी वीडियो में, क्योंकि इसमें मैंने एनक्लोज तो कर लिया। मैं से ये तो है जब सुनूंगा तो मैंने देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें तंग कर रही थी, मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। देखो मैंने बहुत पहले भी एक चीज़ कही थी, किसी वीडियो में कही थी या मैंने किसी चीज़ में कही थी, अपने दोस्त को कही थी कि मेरे लिए ये निर्भर नहीं करता कि मैं किसी व्यक्ति की 10 घंटे बात सुन रहा हूँ। मेरे लिए निर्भर करता है कि अगर मुझे उसे कुछ बताना है ना तो 10 घंटे सुनने के बाद, ये चीज़ मैंने अपने दोस्त को कही थी, निखिल को, कि देख मैं तुझसे 5 मिनट मांग रहा हूँ, उसने कम वक्त में 2 घंटे तक अपनी बात सुनाई। फिर मैंने उसे 2 मिनट कहे, 2 मिनट में मैंने उसे अपनी सारी बता दी, 1 मिनट में, 2 मिनट में मात्र, और उसकी 2 घंटे से सुन रहा था। फिर मैंने उसको कही कि देख मेरे को अगर कुछ चीज़ बतानी है ना, मैं मात्र 1 मिनट में बता सकता हूँ, 10 मिनट में बता सकता हूँ, 10 घंटे में बता सकता हूँ। बट मैं कहना चाहता हूँ कि सुनने की कैपेबिलिटी में ज़्यादा रखता हूँ। पहले सुन लेता हूँ 2-3 घंटे, 4-5 घंटे सामने वाले की, और उसे कहता हूँ मुझे 2 मिनट का पल दे दो माता। वो कमबख्त बहन का लोन छोटी छोटी सोच वाला 2 मिनट का पल भी नहीं देता, क्योंकि सुनने की आदत नहीं है। वो 2 मिनट में भी टोकेगा। मैंने कहा तू मुझे 2 मिनट दे दे, मैंने उसको पहले डील में कर दिया। मैंने कहा तू मेरी 2 मिनट सुनेगा, मैं तेरी 2 घंटे सुन रहा हूँ अभी, पहले मुझे 2 मिनट चाहिए। तो जब मैं सुन ली 2 घंटे तो उसमें फिर टोकता क्या करा, मैंने कहा अब मत कर, 2 मिनट मात्र, 60 सेकंड का, 120 सेकंड का टाइमर लगा दे। 120 सेकंड में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। मैं इसलिए कहता हूँ पूरे दिन में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, जो आपको बोलना है वो आप कुछ सेकंडों में बोल लोगे। दिस इज़ योर इंटेलिजेंस। कि आप किसी क्वेश्चंस को पूरे दिन में सॉल्व नहीं कर सकते, किसी इंजन को पूरे दिन में नहीं बना सकते। जब आपको बनाना होगा तो आप ऑटोमेटिकली बिल्ड कर दोगे। क्या है ये? आपकी प्रोडक्टिवनेस। क्या वो आपकी प्रोडक्टिवनेस? जब आपको इन्वेस्ट करना होगा, आप पूरे दिन सोचते रहो मैं इन्वेस्ट करूँगा सेल्समैन नहीं। जब आपको इन्वेस्ट करना होगा, जब आपको बाय करना होगा, जब आपको बिड करनी होगी, जब आपको ज़िंदगी से जुआ खेलना होगा, तो आप तुरंत एक बटन दबाओगे, आपके पैसे कटेंगे। दिस इज योर प्रोडक्टिवनेस। दिस इज अ सिंगल लूप, दिस इज अ फर्स्ट ऑफ लूप, कि आपकी यही चीज़ें चलती हैं। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ योर ब्रेन, कि हाउ टू विल वी थिंक दैट, कि आप सोचते हो, सच कल्पना करते हो, पर जब आपको एग्जीक्यूट करना होता है, आपको गॉड का एग्जीक्यूट करवाना होता है या आपको खुद को एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो आप सिंगल क्लिक करते हो, देन विल बी कंप्लीटेड। प्रोडक्टिव टाइम बहुत कम होता है, बट या फ्री स्टेट ऑल टाइम है। जीवन आपको पूरा दिन होगा, प्रोडक्टिव आप कुछ ही सेकंडों में होगा, कुछ पल में। अभी मैं इतनी देर से डिस्टर्ब हो रहा था, टेंस हो रहा था, वो हो रहा था, माथा खराब हो रहा था, कोई बोलने नहीं दे रहा था। मात्र 5 मिनट में मेरे को जितनी बातें बोलनी थी वो इस सेशन में एनक्लोज्ड है, और अब हो गई डिस्क्लोज्ड।